हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक बहुत अच्छा होंगे। चलिए, तो आज जो है हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो थे ससंयोजक अबंध का क्या कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे। तो ससंयोजक वर्गीकरण में जो है हमारा क्या संख्या के आधार पर वर्गीकरण हम कर लिए थे, क्योंकि ससंयोजक अबंध जो थे 3 प्रकार से बांटे गए हैं, संख्या के आधार पर, आवेश के आधार पर और अतिव्यापन के आधार पर। संख्या के आधार पर ससंयोजक अबंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल ससंयोजक अबंध, द्विसंयोजक अबंध और त्रिसंयोजक। पिछले सभी क्लासेस में हम जो है एकल ससंयोजक, द्विसंयोजक और ट्रिपल ससंयोजक अबंध को बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा आवेश के आधार पर किसका, ससंयोजक अबंध का वर्गीकरण। तो सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक आवेश के आधार पर सहसंयोजक अबंध का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन चार्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड लिख दे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन द चार्ज, या बेस्ड अपॉन द चार्ज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस कल मनाने जा रहे हैं। आज हमारा जो है एक पड़ोसिया नल्ला पाकिस्तान का आज़ादी दिवस है। जाने दो, हम लोग साथ में आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान को कुछ हड़बड़ी ज़्यादा था, इसी कारण उसको 14 अगस्त को एक दिन पहले आज़ाद कर दिया गया, क्योंकि बंटवारा हुआ था ना भारत का। और जो है हम लोग का कल है, और देख सकते हो साइड से आपको आवाज़ आ रहे होंगे, बहुत सारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत देख रहे हो ना, डीजे शोरगुल एकदम पूरी तरह से देश में जो है अभी माहौल बहुत अच्छा है। प्रत्येक जगह प्रत्येक इंसान अपने घरों पर झंडा फहरा रहा है। आप सभी हो सके तो फहराएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दें। और बात करें, देखते कहाँ, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी गए, बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो लिखेंगे आवेश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कोवैलेंट आर 2 टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोवैलेंट आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोवैलेंट बॉन्ड क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 2 टाइप्स, यानी नहीं, आवेश के आधार पर सहसंयोजक अबंध को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। निम्न 2 भागों में बांटा गया है, यानी वही बात हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, चार्ज कोवैलेंट बॉन्ड आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 2 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध। हाँ, इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। दूसरा हो जाएगा क्या, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध।
ठीक है। चार्ज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी आवेश के आधार पर जो होते हैं सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अध्रुवीय सहसंयोजक, यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, एक एक करके दोनों को डील कर देते हैं। फर्स्ट लिखेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसको भी हटा देते हैं। हो गया होगा? चलिए, जिनका ना हुआ है झट से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। देखिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये हम आपको पढ़ाएं सबसे पहले। उसके लिए चैप्टर 3 में हम लोग कुछ चीज़ करे थे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे। एक टॉपिक है जिसका नाम है EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। लिंक जो वीडियो जो है ना देखोगे ना, वहाँ टिपोगे, जैसे मान लो कि नाम लिखा हुआ है ए, मान लो लिखा हुआ कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जब वीडियो टच किए चालू हो गया ना पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, वहाँ कुछ लिखा हुआ रहता है ना, वहीं पे पुनः टिपोगे उसके नीचे लिखावट के बगल में साइड में, तो वहाँ पूरी जो लिंक दिया हुआ रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो उससे पहले आपको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले आपको कुछ EN का मान याद रखना होगा। लिखेंगे EN का मान, कुछ तत्वों के EN का मान, कुछ तत्वों के EN का मान। EN बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में क्या कहेंगे? वैद्युत ऋणात्मकता। हाँ, इधर लिख लेना है तत्व, इधर लिख लेना है EN का मान। चलिए, तो तत्व फ्लोरीन है और EN का मान होता है 4.0। क्या है इसका रहस्य? हाँ, हाईएस्ट इन PT बोले तो पीरियोडिक टेबल, यानी पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। क्या ज़्यादा होता है? EN का मान। EN बोले तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है कितना? 3.5, सेकेंड हाईएस्ट इन PT, यानी सबसे ज़्यादा होता है किसका? फ्लोरीन का 4.0। इसी कारण फ्लोरीन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन 3.0, उसके बाद हो जाएगा क्लोरीन आपका 3.0, उसके बाद था हमारा क्या? कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1 और एक और चीज़ जो काम आने वाला है 2.1 फॉस्फोरस। ऑटोग्राफ दे रहा है वो, मन के कि लंदन से आइल बारो कि मन बिहार के तू ही ब्रांड एम्बेसडर बारो हैं? बनिएगा ब्रांड एम्बेसडर का काम पता बा? ब्रांड एम्बेसडर का काम पता बा? तो कह रहा कि बनो, पतो नहीं है आ कह रहा कि बनब हो। अच्छा, का बनब हो तो पता नहीं है, बाकी बनब तो कुछो तो हो गया तो ठेला ठेली ना। तू अब बनिएगा कि अपने आप बन जाइएगा? वो तो बनना ही है, किसी के पप्पा बनने के लिए आप सोच रहे हैं, तू तो बनिएगा ही। वो थोड़ी है रोका जाएगा आपको,
है जी, वो रोकने का चीज़ है? पहले पति फिर पिता, वो तो बन ही जाइएगा। ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है कोई भी चीज़ को प्रमोट करना। बात नहीं समझे? जैसे कि पूमा का जो भी वस्त्र खरीदते हो, वस्त्र हो जाए या शूज हो जाए, कपड़ा खरीदो या जूता आता है ना बहुत महंगा पूमा का, उसका ब्रांड एम्बेसडर मालूम है कौन है? नहीं पता? विराट कोहली। विराट कोहली इसका प्रचारक को कहा जाता है ब्रांड एम्बेसडर। उस चीज़ का, प्यूमा का प्रचार कौन कर रहे हैं? विराट कोहली। तो बताओ, प्रचार करने के लिए इतना फेमस आदमी को कोई रखेगा तो मोटी रकम तो देगा। अब मोटी रकम देगा तो उसका सब कहाँ जोड़ा जाएगा? कपड़वे जुतवा पर जोड़ा जाएगा। इसी कारण उसको ब्रांड कहा जाता है। सुनो नहीं, दिग्विजय पाटिल ये नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। किस फिल्म का डायलॉग है? नहीं देखे हो? नहीं, कहता है दिग्विजय पाटिल ये नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। गब्बर इज बैक फिल्म देखे हो? अक्षय कुमार का, उसमें जो विलेन है उसी का नाम है दिग्विजय पाटिल। और वही जब इसके खिलाफ सब सबूत लेकर अक्षय कुमार पहुंचते हैं उसी के यहाँ, तो जितना भी मंत्री अधिकारी सब रहता है उसके पार पहुंचा हुआ रहता है, उसको मारता है, कहता है कि तुम मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कि दिग्विजय पाटिल नाम एक दिन में नहीं बना है, और ये नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। तो ही लास्ट में कहता है कि तुझसे बड़ा ब्रांड है गब्बर, कि यहाँ से कोसों दूर में जब कोई अधिकारी रिश्वत लेने के बारे में सोचता है तो रिश्वत नहीं लेता है, कि अगर रिश्वत लिए तो कौन आ जाएगा? गब्बर आ जाएगा। जबकि शोले फिल्म का डायलॉग था, इसी को नया वर्जन कर दिया गया है। शोले में डायलॉग था गब्बर का कि यहाँ से कोसों दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वो गब्बर खलनायक था, खराब था, और ये गब्बर समाज सुधारक है, अच्छा है, नायक था। इसलिए कहा गया है कि आज का प्रत्येक युवा को गब्बर बनना चाहिए। ना 1 रुपया घूस देना है और ना ही किसी को देने देना है। लेकिन होता क्या है, हम ही, हाँ, दूसरा ले लीजिए, बाकी हमारा काम कर दीजिए। इस सब चीज़ से बचना है। अगर गब्बर इज बैक से कुछ सीखे तो देखिए, ये आपको ध्यान देना है ईएन का मान, कि फ्लोरीन का 4.0 होता है हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण सारणी में। ऑक्सीजन का सेकेंड हाईएस्ट है। नाइट्रोजन क्लोरीन में खूब लड़ाई होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, कि काहे बनाता है काहे नहीं बनाता, वो हम लोग पढ़ेंगे आने वाला चीज़ इसी चैप्टर में है ना, हाइड्रोजन अबंध। बस याद कर लो, दोनों का समान है। कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन 2.1, फास्फोरस 2.1। कुछ वैल्यू याद कर सकते हो, क्योंकि हम आपको ट्रेन बताए हुए हैं कि इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, इधर से इधर आने पर घटता है। नहीं है तो विश्वास तो आप देख लो, यहाँ से इसका सेटेबल एग्जाम्पल मिलेगा। हाइड्रोजन के बाद ही आएगा कार्बन, और कार्बन के बाद ही आएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा कौन? फ्लोरीन। तो देखो, ये 2.1 है, ये 2.5 है, ये 3.0 है, ये 3.5 है, और ये 4.0 है। बढ़ता क्रम है कि नहीं है? यानी ये वाला लाइन भी दिमाग में है तो काम हो जाएगा। अब चलो हम लोग लिख लेते हैं झट से एकल सहसंयोजक अबंध का डिफिनेशन। ठीक है, चलिए, है ना? चलिए ध्यान दीजिए, डिफिनेशन इसका क्या है। आपका समय हम बर्बाद नहीं किए, हम जल्दी से इसको नोट डाउन कर दिए। वैसे सहसंयोजक अबंध जो वैसे तत्वों के बीच बनते हैं जिनके वैद्युत ऋणात्मकता, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएन का मान क्या हो? असमान हो। असमान हो यानी कि एक समान नहीं हो। पोलर कब कहेंगे? यानी ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध किसी को पोलर कब कहेंगे? जब उनके सब का बता रहे हैं तो नाइट्रोजन क्लोरीन साथ में बनाता है। देखो होता क्या है ना, लड़ाई होता है, उसके बाद क्या है, ये डेसिमल में होता है। 4.0 नहीं है, 4.0, 1, 2, 3 इस तरह से है। यानी डेसिमल में जाकर किसी का कम है और किसी का ज़्यादा होता है। हम लोग डेसिमल के बाद 1 अंक लिए हुए हैं, इसी कारण आपको ऐसा लग रहा है। जैसे कि देखो, सबसे सरल एग्जाम्पल हो जाएगा HCl का निर्माण, या
HCl। HCl का निर्माण अभी हम लोग किए हैं, HCl का निर्माण अभी हम लोग किए हैं ना पिछले क्लास में। कोवैलेंट बॉन्ड संख्या के आधार पर पढ़ रहे थे तो किए थे। इधर आ जाओ, तो यहाँ करना नहीं है, बस शो कर देना है कि इसमें कौन कौन है, H है और क्या है, Cl है। क्योंकि चूँकि हम लोग पहले इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, सो आपका समय हम नष्ट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का वहाँ आप ध्यान दीजिए, और क्लोरीन का, हाइड्रोजन का ध्यान दीजिए है 2.1 और आपका क्लोरीन का है 3.0, यानी कि यह जो बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यह बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट, या ये भी बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड है तो पोलर संख्या का भी पार्ट दो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड भी है और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी है। सिंगल इसलिए है क्योंकि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, पोलर इसलिए क्योंकि दोनों तत्वों का मान क्या है, असमान है, अलग अलग है ना। इसी का भाई, इसी का पड़ोसिया HF, ये तो भरपूर होगा पोलर। ये देखो इसका कितना, फ्लोरीन का 4.0 आई 2.1, तो यह भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। और कैसा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो सिंगल कोवैलेंट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। बोलो कोई दिक्कत है? तो इस तरह से देखना है कि कौन कौन से तत्व जो है कंपाउंड जो है पोलर है और कौन कौन से जो कंपाउंड है नॉन पोलर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे करेंगे अध्रुवीय कोवैलेंट बॉन्ड, यानी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। स्क्रीनशॉट। चलिए हमारा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो गया, तो अब जो है हम लोग को इसका करना है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब इसके आधार पर हम लोग पढ़े कितने, 2 प्रकार के होते हैं ना सहसंयोजक बंध। पहला क्या था, ध्रुवीय पोलर, और दूसरा आज हम लोग कर रहे हैं अभी नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। देखिए यहाँ कुछ EN का मान लिखवाए थे, हल्ला नोट कीजिए। हेलो सनी, EN का मान लिखवाए थे ना, इधर तत्व था, इधर EN का मान था। तत्व कौन था, फ्लोरीन, EN वैल्यू 4.0, हाईएस्ट इन PT। उसके बाद ऑक्सीजन था 3.5, सेकेंड हाईएस्ट, नाइट्रोजन 3.0, क्लोरीन 3.0, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, फास्फोरस 2.1। चलिए हाला नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे क्या है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध का डिफिनेशन, कि वैसे सहसंयोजक बंध जो वैसे तत्वों के बीच बनते हैं जिनके वैधुत ऋणात्मकता का मान, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, EN का मान क्या हो, समान हो, उस तरह के सहसंयोजक बंध को क्या कहेंगे, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। जैसे सर, जैसे ध्यान दे देंगे H2, Cl2, Br2, N2, O2, etc। कैसे, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन H2 होता है ना, अगर इसका संरचना का हम लोग निर्माण कर चुके हैं, पिछले सहसंयोजक बंध पढ़े थे तो एकल सहसंयोजक में, तो क्या हो जाएगा H बॉन्ड H,
ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो 2.1 है और इसका भी वैल्यू जो है 2.1 है ना। तो बताओ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर विस्थापित होगा, तो कहीं विस्थापित नहीं होगा। इच्छा है तो इस पर प्लस और इच्छा है तो इस पर प्लस, किसी एक पर प्लस दे सकते हैं और किसी एक पर माइनस। हम यहाँ बाध्य नहीं है कि इसी को प्लस करना है और इसी को क्या करना है, माइनस करना है। किसी को भी प्लस कर सकते हैं और किसी को भी माइनस कर सकते हैं। यानी हम यहाँ ये समझ गए कि वैसे सहसंयोजक बंध जो वैसे तत्वों के बीच बनते हैं, वैसे तत्वों के बीच बनते हैं जिनका En का मान जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, यानी कि बराबर होता है, इक्वल होता है, उसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय। आप एक इधर से देख लो N2 भी, N ट्रिपल बॉन्ड N, हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट में पढ़े थे ना। यहाँ देखिए इसका जो है आपका, हाँ En का मान कितना है, 3.0 और इसका भी कितना है, 3.0। तो ये बॉन्ड किसी पे भी प्लस और किसी पे भी माइनस टूटकर जा सकता है। यानी कि एक ही प्रकार के तत्वों के बीच आबंध जो बनेगा वैसे आबंध को कौन सा आबंध कहेंगे, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, नॉन पोलर कोवैलेंट। हाँ नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, यानी कि समान तत्वों के बीच बन जाएगा एक ही प्रकार के, जैसे H2Cl2 Br2 और इस तरह से बहुत सारा है, P4 भी अगर कहा जाए तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। यानी कि सबसे सिंपल यहाँ प्रश्न आएगा किस तरह से, ध्यान दे दीजिए कि निम्न में से, पहला ही ऑप्शन दे दिए, निम्न में से कौन नॉन पोलर है। हाँ नॉन पोलर क्या, सहसंयोजक ना, सहसंयोजक समझ जाएगा सब। बिहारी हैं, इंग्लिश बतियाते कम झाड़ते ज़्यादा हैं। हाँ HCl NaCl CH4 D सभी। देखिए हमारा 4 ऑप्शन इस तरह से क्वेश्चन का, निम्न में से कौन नॉन पोलर, नॉन पोलर का अर्थ क्या समझाए, अध्रुवीय ना। लो हिंदी लिख देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे कि वैसे आप सहसंयोजक बंध जो वैसे तत्वों के बीच बने जिनके वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो, समान। तो अब देखिएगा कि सर इसमें तो है H और Cl, तो H का 2.1 और Cl का 3.0, तो ये तो समान नहीं है, यानी ये तो पोलर होगा। ये क्या होगा, पोलर होगा। सोडियम का कितना नहीं पता है, लिथियम सोडियम लगभग 1.5 होता है, 5-6 समथिंग होता है। क्लोरीन का कितना 3.0, ये भी अलग अलग है, ये भी क्या है, अलग अलग है, तो ये भी तो पोलर होगा। आप कहिएगा कि कार्बन का 2.5 ना, हाइड्रोजन का कितना 2.1, ये भी अलग अलग है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ना देकर क्या दिए हुए, सभी है। यानी कहोगे कि सर चारों ऑप्शन गलत है कि क्या है, चारों क्या है, पोलर है। बात समझ में आ रहा है। हाँ नॉन पोलर किसको कहेंगे, जिसमें En का मान क्या होगा, समान होगा, जबकि यहाँ कोई में En का मान समान नहीं है, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन गलत है। नहीं, ये जो है हमारा, ये जो है सही है, यह जो है एक नॉन पोलर कंपाउंड है। आपको हाँ ये गुड क्वेश्चन है, कैसे सर समझ लीजिए। देखिए En क्या करता है,
EN क्या करता है? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, यही ना करता है। अब यहाँ बात ध्यान दोगे, CH4 में हम लैंग्वेज में लिखाएंगे H H H H, ये है 2.1 2.1 2.1 और 2.1, इसका वैल्यू कितना है? 2.5 2.3.0 नहीं, 2.5। अब देखो ये जितना आकर्षण से इधर खींचेगा उतना ही आकर्षण से इधर खींचेगा, हाँ उतना ही आकर्षण से इधर खींचेगा और उतना ही आकर्षण से क्या खींचेगा? इधर खींचेगा। तो इसके चारों ओर दिशाओं में EN का मान समान होने के कारण ये भी समान हो जाएगा। हाँ, ये भी कहीं विस्थापित नहीं हो पाएगा और इसी कारण इसको होना तो चाहिए था पोलर, बट है कैसा? नॉन पोलर। नॉन पोलर बताए कारण क्योंकि इसके से जुड़े जितने भी एटम हैं वो सब एटम क्या है? समान है, और सबका वैल्यू जो है समान है। EN का मान एक तरह से क्या आ गया? समान, यानी कि अब बाहर से सेंटर वाले का नहीं चलेगा, चारों ओर जो इसके फैले हुए एटम हैं उनको देखा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये भी समान, ये भी समान, यानी कि जितना फोर्स से इधर आकर्षित होगा उतना ही फोर्स से इधर होगा। इसी कारण यह एक क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है। लैंग्वेज लिखवा दे? हाँ लैंग्वेज लिखवा देंगे, लिखवा देंगे हम। देखिए यहाँ जो बाई स्ट्रक्चर बताए उसी को यहाँ बाई लैंग्वेज लिखवा दिए क्या कि CH4 में कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु है ना का EN का मान देखिए सब ये भी दर्शा दिए कितना कितना होता है। समान होने के कारण यह क्या है? नॉन पोलर है। अलग अलग तत्व से बना हुआ है, होना तो चाहिए था क्या? पोलर, बट है क्या? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है सर? क्योंकि इसके EN का मान क्या है? जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसका समान है। जबकि आप कहिएगा इसमें ध्यान दीजिए ऐसा कुछ नहीं है, दो ही है, एक का कम एक का ज़्यादा। इसमें भी दो ही हैं, एक का कम एक का ज़्यादा। इसमें दो ही एटम हैं लेकिन एटम की संख्या जो है अधिक है। एक एटम की संख्या क्या है? अधिक है। और उस एटम का जो EN का मान है वो समान होने के कारण इनका जो हो गया क्या? होना तो चाहिए था पोलर, लेकिन क्या हो गया? ये पोलर है, अलग अलग से बना हुआ है। Cl4 हो ही नहीं सकता है सर, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है सर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आपके भी लोग के भी दिमाग में अगर ये बात आ रहा है कि क्या HCl2 या HCl4 हो सकता है, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग नोट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होना चाहिए क्या? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चल भाई तू साइड हो जा, तू अब चल नहीं रहा। या कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, उपसह संयोजन, हल्ला नहीं, आबंध, हाँ कोवैलेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन है। आर कोऑर्डिनेशन, आबंध या उपसह संयोजी आबंध जी। अब देखिए इसका डिफिनेशन करें उससे पहले इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं, कहना क्या चाहता है। हटा देना ये वाला, ये हटा दे। चलिए स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं जल्दबाजी में। हाँ एक देखिए उप संयोजन है, एक उपसह संयोजी है, मत घबराइए। को है तो समझिए उप आएगा, ठीक है। चलिए आप एक बहुत अच्छा से जानते होंगे NH4 आयन, NH4 प्लस जिसका नाम है अमोनियम आयन। नाम क्या है? अमोनियम आयन। तो देखिए
हम लोग पिछले क्लास में जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे तो वहाँ पढ़े क्या थे, अमोनिया NH3, 3-4 टर्म से इसको समझेंगे। इसमें सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, KLM है, M की आवश्यकता नहीं है, 2 और 5 ना, एक है हाइड्रोजन, एक K1। चलिए इसके बारी कक्षा में 5 ठो है और इसके बारी कक्षा में 1 ठो है। चलिए नाइट्रोजन सेंटर में कै गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो ना। हाइड्रोजन की संख्या है कै गो, इसमें देखिए 4 गो। देखिए यहाँ बात समझने वाला है, हाइड्रोजन की संख्या है तो 4 गो और एगो पर है H+, देखिए NH4+, एगो पर क्या है, प्लस चार्ज है ना। बात को समझिए, कोई भी प्लस चार्ज कब शो करता है, अरे पकड़े, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। कोई भी जब प्लस चार्ज कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। देखो एगो हाइड्रोजन प्लस में है और हाइड्रोजन के कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैगो होता है, तो एगो इलेक्ट्रॉने था, एगो त्याग कर दिया, तो अब एकरा पास कैगो इलेक्ट्रॉन बचा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। यानी कि देखो एगो हाइड्रोजन है, उसका पास H+ चार्ज तो है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि 3 गो हाइड्रोजन के पास 1 गो इलेक्ट्रॉन है। बोलिए यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? बात को आराम से बारीकी से समझिए। अमोनियम आयन का फंडा क्या है, काहे इसको अमोनियम आयन कहा गया। इसमें क्या है, NH4+ है, 4 गो है, इसमें से 1 हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो 3 गो तो हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है। तो हाइड्रोजन देखो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 का 1 2, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 और 1 2, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 और 1 कितना 2। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन होता तो एहू एगो इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना लेता, होता तो बना लेता ना, लेकिन है नहीं ना है। चलो ध्यान दो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लो पार्टी का आयोजन करना है, 5 लोग हैं, 500 खर्चा है, ठीक है, और उसमें से वो हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे जो कर दो, 100 रुपया था, मम्मी छीन ली, छोटका भैया के फीस दे दिए, है ना, चाहे पढ़े ला 2 कॉपी खरीद लिए, हमारा पास पैसा नहीं है, और उसको छोड़ना भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे कि वही में से जिसके पास है वो क्या करेगा कि ले भाई चल हम देते हैं, ठीक है। तो देखो हाँ, ये सब साझेदारी हुआ, जबकि उस हाइड्रोजन को ये नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। किसको, जिस हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ध्यान रखिएगा बात को, छापो मत, समय मिलेगा छापने के लिए, ठीक है ना, समझ जाइए। एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी के द्वारा बना, यानी यह जो बॉन्ड होगा इस तरह से होगा। नाइट्रोजन कभी भी जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर मैंने हिंदी में होता है ग्राही, ग्रहण करने वाला, और जो डोनर होता है, तो डोनर से एक्सेप्टर के तरफ तीर का साइन होता है। इससे यही क्लियर होता है कि जिधर तीर लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन उसके पास अपना नहीं है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया, जबकि इधर ऐसे साझेदारी हुआ है ना, दोनों का 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये नज़ारा कब होगा कि 5 गो इसका अपना है ना, 2 3 4 5, इन सभी से 1 गो ले लेगा तो 8 हो गया ना, नॉलेज का रूप हो गया। तो यह देखो, यह जो बॉन्ड है, यह सब जो बॉन्ड है, यह कौन बॉन्ड है, नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा इसके बारे में, सहसंयोजक बॉन्ड। जबकि हाई जो एक के आदमी दे के बनाया, यह कहलाएगा उप सहसंयोजन आबंध। यह क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजन आबंध। यानी इससे ये निष्कर्ष निकला, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉने नहीं है तो बॉन्डिंग करेगा कैसे,
अरे भैया अगर मान लो मुनेर आए हो, समोसा खाने का मन है, तो कब पैसा रहेगा तब ना, या दुकानदार मामा रहेगा तब ना दुकानदार मामा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिख देते हैं बस। नहीं सर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डिफिनेशन क्या हो गया कि किसी दो परमाणु, भाई हट जाओ, है ना, किसी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, समझ रहे हो ना, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेना या तो दे देना, हाँ, तथा दो परमाणुओं के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया तीर के द्वारा, अब बाकी जो बॉन्ड हो गया ये सब कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, इसको और अगर इजी वे में समझना है तो नोट लिख सकते हो कि इस आबंध में कोई एक ही परमाणु अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को डोनेट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है उसको डोनर, जैसे कि ये इसमें अगर लिख दिया जाए तो नाइट्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोनर, जबकि H+ क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। हाँ, ये दाता, ये ग्राही। हाँ, यानी नाइट्रोजन डोनर है और हाइड्रोजन आयन क्या है, ग्राही है, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक आप लोग को काम दे रहे हैं, कर लेना है, कौन वाला, HWH। आज के लिए इतना ही। हाइड्रोनियम आयन फॉर्मूला होता है H3O+, ठीक है, H3O+, यानी हाइड्रोजन पर ही प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का EN का मान जो है वो हाइड्रोजन के EN के मान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन 3.5 जबकि हाइड्रोजन 2.1। ठीक है, बस। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, लाइक करें, और फ्लो ना करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।